اللہ ताला का शुक्र है कि इसके फजल व करम से मैंने ईसाइयत तर्क करके इस्लाम कबूल कर लिया है। मैंने यकीनन बहुत बड़ा फैसला किया है और मुझे बखूबी अंदाज़ा है कि मेरे ईसाई दोस्त और अजीज़ इसका इदराक नहीं कर सकेंगे कि मैंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की उलूहियत का इनकार क्यों किया है। काश वो एहसास कर लें कि अकीदा तौहीद तक पहुँचने के लिए मैंने किस कदर मुताला किया है और कितने लंबे अरसे तक गौर व फिक्र किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम मुसलमान क्यों हुए, इस सिलसिले की आज की शख्सियत का तारफ़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की शख्सियत का तल्लुक़ अमेरिका से है। नाम इनका है बिर्रा इस्लाम। तो इनकी दास्तान शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दरअसल ईसाइयत ने नज़रियाती और अमली एतबार से कभी भी मुझे मुतमिन नहीं किया। आबाई तौर पर मेरा तल्लुक़ कैथोलिक मसलक से था और शऊरमंद होने पर मुझे इस मसलक की कमज़ोरी का एहसास होने लगा था, लेकिन इनके बारे में सवाल करने की इजाज़त नहीं मिलती थी और चर्च के ज़िम्मेदार हजरात घूर कर और डांट कर खामोश रहने की ताकीद करते थे। मिसाल के तौर पर तसलीस का अकीदा मेरी अक्ल से मावरा था, जिसे मज़हक़ा खेज़ दलील के ज़रिए काबिल फ़हम बनाने की कोशिश की जाती थी, यानी 1 + 1 = 3। इसी तरह ईसवी तरीके इबादत ने भी मुझे कभी मुतासर न किया। मेरे स्कूल टीचर्स ने इसरार के साथ तरगीब दी कि मैं ईसाई रवायत पसंदों से वाबस्ता हो जाऊं, लेकिन मेरे ज़ौक़ और वजदान ने इस तर्ज़ इबादत को पसंद न किया कि बेहंगम शोर, मसनूई किस्म की खुद शिकन मौसीकी और जज्बाती नोयत की शायरी जिसका जुज़वे लाजिम था, मैं जब इन लोगों को बेकाबू होकर गाते हुए सुनती और कीमती गिटारों पर उंगलियां चलाते हुए कभी ये आंसू भी बहाने लगते तो मुझे अच्छे ना लगते थे। कैथोलिक फ़िरके के लोग मेरे सवाल का जवाब न दे सके कि जब प्रोटेस्टेंट भी 3 खुदाओं के परस्तार हैं तो मैं इनके साथ मिलकर इबादत क्यों न करूं। जहाँ तक अमली ज़िंदगी का तल्लुक़ है, हाई स्कूल के ज़माने में ही कैफियत यह थी कि सारे माहौल के तहत मैं भी बेकनार आज़ादी की ज़बरदस्त ख्वाहिशमंद थी और इस सिलसिले में अखलाकी कोई की कायल न थी, लेकिन रूहानी एतबार से तशनगी और खला का एहसास मुझे मुसलसल मुस्तरब रखता था। चुनांचे ग्रेजुएशन के मराहल में थी जब मैंने पहली बार ईसाइयत से बाहर निकल कर दीगर मज़ाहब के मुताले का आगाज़ किया। मैंने सबसे पहले हिंदू मत का मुताला किया और फिर बुद्धिज़्म का, लेकिन दोनों ने मुझे ज़रा भी मुतासर न किया। दोनों में शिरक बुत परस्ती और तवहम का कम बेश वही अंदाज पाया जो ईसाइयत में कार फरमा था। आखिर में मैंने इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल की और इसने मुझे वाकई बेपनाह मुतासर किया। मुताला और तहकीक के दौरान इस अमर का इंकशाफ हुआ कि मेरा ज़मीर दरअसल एक ऐसे मज़हब की तलाश में था जिसमें तौहीद और खालिक़ कायनात की वहदानियत कार फरमा होती, और इस्लाम की सूरत में मुझे वो गोहरे गुम गश्ता मिल गया। इस्लाम की ये अदा मुझे बड़ी पसंद आई कि इसने रहायत 2 टोक अंदाज में अल्लाह की हाकमियत मुतलका का ऐलान किया, जबकि ईसाइयत, हिंदू मत और बुद्ध मत में यह बुनियादी नज़रिया अबहाम के दबीज़ पर्दों में लिपटा हुआ नजर आया। कितना बेमैल, साफ और निखरा हुआ है ये अकीदा कि अल्लाह के सिवा हरगिज़ कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यही अकीदा अकल को अपील करता है। इसके बरक्स पूरी कोशिश और जस्तजू के बावजूद मैं ईसाइयत में तौहीद का अकीदा तलाश करने में नाकाम रही, लेकिन वो जो मसीह ने फरमाया कि दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है इसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है। मती बाब 7 आयत नंबर 7 और 8। मैंने जी जान से हक की तलाश की और हक मुझे मिल गया, वरना बाइबल का तो यह हाल है कि इसके मुख्तलिफ नुस्खों के मतन एक दूसरे की तरदीद करते हुए नजर आते हैं। अबहाम और इस्ताराती असलूब बयान बार बार हकीकत का रास्ता रोक लेता है। शायद यही सबब है कि मेथोडिस्ट जिहोवा वालों की बाइबल नहीं पढ़ते और जिहोवा वाले एंग्लिकन की बाइबल को मरदूद करार देते हैं, और बपिस्ट ईसाई दुआ की इंजील को नापसंद करते हैं। यानी एक ही मज़हब के लोग एक ही मजहबी किताब नहीं रखते, हर फिरके की अलग किताब है जो दूसरे के नज़दीक नाकाबिल एतबार है। इसके बरक्स अगर तहकीक करें तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम भी तौहीद खालिस के प्रचारक थे। इनसे दरियाफ्त किया गया कि ईमान के एतबार से कौन सी बात अव्वलियत रखती है, तो आपने जवाब दिया
اے اسرائیل یعنی بندہ خدا سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ مرکز باب 12 آیت نمبر 29۔ توحید خداوندی کا واضح اشارہ انجیل یوحنا باب نمبر 7 اور آیت نمبر 3 اور متی باب نمبر 19 اور آیت نمبر 17 میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میرے ذہن میں ذرا بھی شبہ نہ رہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی خدائے قدوس کے بندے اور پیغمبر ہیں، اور دونوں کی تعلیمات میں کہیں کوئی اختلاف و تضاد نہیں ہے، اور یہ عقیدہ تو بالکل ہی خلاف عقل اور لا یعنی ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ اگر ایسا ہے تو عیسائیوں ہی کے عقیدہ کے مطابق انہیں پھانسی دے دی گئی تھی، پھر ایسے خدا کے بارے میں کیا تبصرہ کیا جائے جسے دشمنوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے برعکس قرآن جگہ جگہ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بندے اور پیغمبر تھے۔ بہرحال مجھے اسلام کی جس تعلیم نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ عقیدہ توحید ہے۔ کتنی وضاحت ہے اس مختصر صورت میں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی یہ پیغمبر اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بڑا ہی بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کسی کی اولاد ہے، کوئی اس کا ہم سر نہیں۔ اسلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل بھرپور ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے۔ اسے اللہ جل شانہ نے خود عطا فرمایا ہے اور اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے مرتب و منظم صورت میں بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے مرحمت فرمایا ہے۔ چنانچہ اسلام آج ایک ایسا زندہ معجزہ اور جیتا جاگتا انقلاب ہے جو انسانوں کو دنیا و آخرت کی بہترین بھلائیاں عطا کرتا ہے۔ جہاں تک میں نے سمجھا ہے مومن وہ ہے جو مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دے دیتا ہے اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ کاش عیسائی اس حقیقت کا ادراک کر لیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی مکمل مسلم تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے ہی پیشگوئی فرمائی تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک پیغمبر مبعوث ہوں گے جو حق و صداقت کی اسپرٹ آف ٹروتھ ہوں گے، اور یہ پیشین گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی منطبق ہوتی ہے۔ اس طرح جب میں نے اسلام کو دریافت کیا تو دراصل حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کو پا لیا، اب ہام سے یقین تک پہنچ گئی اور ان دیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔